Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, हमने जो Python इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में उसी प्लेलिस्ट में आज हम थर्ड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी दो वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार आप चैनल पे उन दो वीडियोस को भी देख लें। उन दो वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन दो वीडियो में मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस क्या पाइथन में पूछे जा सकते हैं जो स्टार्टिंग के होते हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एंड आज के इस वीडियो में फर्दर और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको इंटरव्यू लाइक एचआर इंटरव्यू कैसे होता है जो कि किसी भी प्लेसमेंट का लास्ट राउंड होता है, अगर उसके बारे में आपको प्रिपरेशन करना हो एचआर राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उनको कैसे आंसर कर सकते हैं, मैंने अपने टाइम अपने इंटरव्यूज में कैसे आंसर किया था जिसके कारण मैं सेलेक्ट हो गया था, और मेरे फ्रेंड्स ने भी कैसे आंसर किए थे जिनके कारण वो सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू में। उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके मैंने वो वीडियो बनाया था। उसका भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थर्ड का हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और ऑल ओवर हमारा सिक्स क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज डिक्शनरीज इन पाइथन। अब जो डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब अगर आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि आपको बेसिक पाइथन आता है, आपने बेसिक पाइथन किया है, तो उसमें डिक्शनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिक्शनरीज होता क्या है और डिक्शनरीज को हम यूज कैसे करते हैं। विद एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा सो दैट कि आप इंटरव्यू में वैसे एक्सप्लेन करेंगे तो विद एग्जांपल तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। क्लियर है। डिक्शनरीज होता क्या है, सबसे पहले डिक्शनरीज क्या करता है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। क्लियर है। किसके फॉर्म में स्टोर करता है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लिस्ट एंड टपल क्या होते हैं। तो लिस्ट में क्या आता है कि L इज इक्वल टू लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है। तो सपोज लिस्ट स्टोर करता है 1,2,3,4,5। एंड हमने एक देखा था टपल। तो टपल क्या था, 1,2,3,4,5। ये ऊपर वाला लिस्ट है एंड नीचे वाला टपल है। अब उसी में आता है एक डिक्शनरीज। अब यहां देख सकते हैं गाइस कि लिस्ट और टपल में सिर्फ वैल्यू स्टोर है, बट डिक्शनरीज में क्या होता है, डिक्शनरीज में एक की भी स्टोर होता है और एक वैल्यू भी स्टोर होता है। अब की एंड वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, बेसिक फॉर्मेट, उसके बाद मैं भी आपके साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा। सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, DICT इज इक्वल टू, अब डिक्शनरीज को जो डिक्शनरीज में जो की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है वो हम लेते हैं मिडिल ब्रैकेट करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लेते हैं सपोज की वन। क्लियर है। कॉलन, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू वन, फिर कॉमा, फिर आ जाएगा की टू एंड वैल्यू टू, कॉमा की थ्री एंड वैल्यू थ्री, एंड यहाँ पे ये सो ऑन चलता जाएगा। आप कितने भी यहाँ पे की एंड वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने लिस्ट और टपल में देखा था, वैसे ही डिक्शनरीज क्या होते हैं, डिक्शनरीज ऑर्डर्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, डिक्शनरीज ऑर्डर्ड होते हैं। डिक्शनरीज चेंजेबल होता है, मींस हम इसमें जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं। और डिक्शनरीज क्या करता है, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है। क्लियर है। अब डिक्शनरीज को यूज करने का मेन जो एडवांटेज होता है कि एडवांटेज क्या होता है कि हम की हेल्प से, जो यहाँ पे की वन की टू की थ्री लिखा हुआ है, हम की अगर हमें पता है तो हम की हेल्प से उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने कंपाइलर पे कोड को रन करके मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे क्या है, फोन एक वेरिएबल है, इसको एज ये किस टाइप का वेरिएबल है, डिक्शनरी टाइप का। तो इसमें मैं जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो सबसे पहले करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एंड में। क्लियर है। उसके अंदर सैमसंग है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग। ये सबसे पहले तो क्या है कि ये फर्स्ट की हो गया। क्लियर है। ये क्या है, ये की वन हो गया। अब की वन क्या है, सैमसंग एक स्ट्रिंग टाइप है, तो स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या है, ब्रेसेस में स्टोर किया गया हमने। और ये जो यहाँ पे फिर ये सिंबल, उसके बाद यहाँ पे जो 13,000 है ये क्या है, इस सैमसंग का प्राइस है। सैमसंग एक फोन है, उसका प्राइस हो गया 13,000। फिर कॉमा, फिर नोकिया, ये हो गया हमारे पास क्या, की टू एंड ये हो गया इसका प्राइस जो कि क्या हो गया, वैल्यू टू। क्लियर है। और ये वीवो यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉमा था, और ये वीवो क्या हो गया यहाँ पे, की थ्री, और जो 11,000 है वो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू थ्री। क्लियर है गाइस। अब की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करने का, डेटा को स्टोर करने का एडवांटेज ये होता है कि सपोज जैसे कि आपका कोई मोबाइल शॉप है। क्लियर है।
तो अब वहां पे आपके पास बहुत सारे कंपनीज के फोन है, आपको सभी कंपनीज के फोन के प्राइसेस याद नहीं है, बट आपको प्रोग्रामिंग आता है, तो आप क्या करेंगे, आपने पाइथन कंपाइलर ओपन किया, आपने एक डिक्शनरी बनाया, उस डिक्शनरी में क्या किया आपने, की की जगह फोन की कंपनी का नेम डाल दिया और वैल्यू की जगह आपने प्राइस डाल दी और उसको आपने सेव कर दिया कंपाइलर में। उसके बाद कोई कस्टमर आया, अब कस्टमर आपको बोलेगा कि मुझे नोकिया फोन चाहिए, उसका प्राइस बताओ, आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कंपाइलर में जाएंगे और उसका एक सिंटेक्स होता है, अभी बताऊंगा आपको, तो वहां पे आपने डाला नोकिया, तो आपको उसका प्राइस आ गया, मीन्स आपने की डाला, आपको वैल्यू आ गई। तो की आपको पता है कि ठीक है कस्टमर को चाहिए वीवो फोन, तो वीवो फोन का प्राइस क्या है, तो आप वहां डालेंगे वीवो, तो वहां से आपको उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है 11,000, वो रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? ये यूज होता है बेसिकली डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी को प्रिंट कैसे करते हैं, जैसे हम बाकी चीजों को प्रिंट करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करवाया है। तो ये देखो, ये गाइज, ये वैल्यू यहाँ पे आकर डिक्शनरी को प्रिंट करने के बाद, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप भी चेक कर लिया है, तो ये क्या है, DIST, डिक टाइप का यहाँ पे क्या है, फोन है, मींस डिक्शनरी टाइप का। क्लियर है? ये एक था बेसिक एग्जाम्पल। अब अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा कि कैसे हम की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस करेंगे। क्लियर है? सो यहाँ पे अब जो पीछे मैंने एग्जांपल देखा था, ये देखो, ये जो हमारे पास था, इसमें फोन डिक्शनरी है। क्लियर है? उसके अंदर वैल्यू स्टोर है। अब मुझे पता है, अब कस्टमर आया मेरे पास, यहाँ पे वो सेम एग्जांपल है कि अब कस्टमर आया मेरे पास, कस्टमर को चाहिए सैमसंग फोन। क्लियर है? कस्टमर को चाहिए सैमसंग फोन, तो मैं क्या करूंगा, फोन स्क्वायर ब्रैकेट अंदर सैमसंग, स्ट्रिंग है तो ब्रेसेस में नेम डाल दिया और इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया एक्स। तो अब क्या होगा, एक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर जो सैमसंग के फोन का प्राइस है वो क्या है, 13,000, वो एक्स के अंदर स्टोर हो गया। और फिर जब मैंने किया प्रिंट एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, 13,000। इट मीन्स कि अगर मुझे डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ की, तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी नेम, जो कि यहाँ पे ये था, ये फोन क्या है, यहाँ पे डिक्शनरी नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका सिंटेक्स होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर मैंने क्या किया, की के नेम पास कर दिया। तो वहां से क्या होगा, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमें मिल गया। अब अब कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत टाइम पहले कोड बनाया था, ठीक है, आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या नेम स्टोर किया है, बट स्क्रीन पे कैसे ये चीज प्रिंट हो कि वो डिक्शनरी कितने कीज और वो कीज के नेम क्या हैं, वो कैसे हम चेक करेंगे। तो उसका कमांड होता है डिक्शनरी वेरिएबल नेम फोन डॉट कीज फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जितने भी आपके कीज है, टोटल कीज, वो यहाँ पे रिटर्न हो गया। और फोन डॉट वैल्यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल वैल्यूज रिटर्न हो गया। क्लियर गाइस? तो ये हमारे पास सिंटेक्स है कि टोटल कीज कैसे रिटर्न हो सकता है और टोटल वैल्यूज कैसे रिटर्न हो सकता है डिक्शनरी में। सो डिक्शनरी का बहुत ही मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइथन का, तो आप इस पे एक एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। नाउ गाइज, अब इसमें क्या होता है डिक्शनरी में कि हम फॉर लूप की हेल्प से कैसे हम डिक्शनरी के की और वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं आने वाले वीडियोस में जिसमें मैं फॉर लूप डिस्कस करूंगा और फॉर लूप से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो वहां पे आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम फॉर लूप अप्लाई करके डिक्शनरी के कीज और वैल्यू दोनों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ डिक्शनरी। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है तो आप यही बोलेंगे कि जो डिक्शनरी होता है वो डेटा को स्टोर करता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में, डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है, डिक्शनरी चेंजेबल होता है और डिक्शनरी में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। मीन्स की जो की होता है ना, और जैसे एक की सैमसंग है, यहाँ पे अभी मैंने बताया था एक की वन सैमसंग है, तो आप की थ्री को भी सैमसंग नहीं रख सकते। मीन्स की वैल्यू यूनिक रहेगा, हाँ, जो वैल्यूज होता है ना, की मीन्स की यूनिक रहेगा, बट जो वैल्यूज है लाइक 13,000, 12,000, 11,000 वो सेम हो सकते हैं। कि नोकिया का भी प्राइस 11,000 ही है, वीवो का भी प्राइस 11,000 है, वो सेम हो सकता है, बट वीवो वीवो दो बार नहीं आएगा, मीन्स की दो बार सेम नहीं हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है डिक्शनरी में। सो ये हो गया एक बेसिक एग्जांपल डिक्शनरी होता क्या है, और मैंने आपको यहाँ पे कोड के साथ बता दिया है। ये कोड कंपाइलर पे मैंने रन करके फिर वहां से स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे अटैच किया है। सो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया कि डिक्शनरी क्या होता है। और अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे कि डिक्शनरीज पाइथन में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं एग्जाम्पल, तो आप आई होप कि आप ये वीडियो देखने के बाद उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे डिटेल में। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कहीं मिस्टेक लगा हो या कुछ आप चाहते हो कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, तो आप सभी फीडबैक को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।